Friends, welcome to my channel. Today we are going to learn how to write an email while sending your resume. So let's start. यहाँ पे मैंने पूरे कंटेंट को ना 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो जब भी आप ईमेल टाइप करोगे वहाँ पे सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स आपको ये बताना है कि आपका ईमेल किस टॉपिक के रिलेटेड है. जैसे कि रेसिपिएंट को आपका सिर्फ सब्जेक्ट लाइन पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि अंदर ईमेल में क्या लिखा हुआ. तो यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट लाइन होगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, रेज्यूमे भेज रहे हो, आपका उस पोस्ट का नाम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर. अगर आप किसी और पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वो लिखोगे. तो सेकंड है यहाँ पे ईमेल का कंटेंट. तो यहाँ पे हम एक्चुअली ईमेल लिखना स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम ग्रीट करेंगे. तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे डियर सर और मैडम. अगर आपको पता नहीं है कि सामने वाला सर है या मैडम है, बहुत बार कंपनी के नाम से ही ईमेल आईडी बनाए जाते हैं, या मोस्टली recruitment@.com या info@.com ऐसे होते हैं. तो वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि वहाँ पे आपका ईमेल पढ़ने वाला मेल है या फीमेल है, सर है या मैडम है. तो इन दैट केस आप डियर सर / मैडम दोनों लिखोगे. मतलब जो भी आपका ईमेल पढ़ेगा उसे वो अप्लाई होगा, राइट. और अगर स्पेसिफिकली आपको पता है कि आप जिस इंसान को मेल भेज रहे हो वो मेल है तो आप सर लिखोगे, फीमेल है तो मैडम लिखोगे. तो यहाँ पे सैल्यूटेशन में, ग्रीटिंग में फर्स्ट आप लिखेंगे डियर सर और मैडम या बोथ. तो नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि आप एप्लीकेशन भेज रहे हो जॉब के लिए, तो आपको पता है कि उस कंपनी में वैकेंसी है. तो आपको कैसे पता चला? ऑब्वियसली या तो कोई जॉब पोर्टल पे आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट देखी या तो न्यूज़पेपर में. मोस्टली ये दो चीज़ें ही होती हैं. तो अगर आपने जॉब पोर्टल पे वो एडवर्टाइजमेंट देखी है कंपनी की, तो आप उस जॉब पोर्टल का नाम लिखोगे. जॉब पोर्टल मीन्स जो वेबसाइट होती है जहाँ पे जॉब पोस्ट की जाती है. फॉर एग्जांपल naukri.com है, monster.com है, ये सारे इन्हें जॉब पोर्टल्स कहते हैं. या तो न्यूज़पेपर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जिनमें जॉब वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट पोस्ट होती है. तो आपने कहाँ पे उनकी एडवर्टीजमेंट देखी, उस जॉब पोर्टल का या न्यूज़पेपर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो सपोज यहाँ पे जॉब पोर्टल है abc.com. तो विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन abc.com, डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट मीन्स जिस डेट को कंपनी ने वो एडवर्टीजमेंट पोस्ट की, आइदर ऑन जॉब पोर्टल और इन दी न्यूज़पेपर, वो डेट आपको वहाँ पे मेंशन करनी है. फॉर एग्जांपल 3 जुलाई 2021 फॉर द नेम ऑफ द पोस्ट. उसके बाद में आपको पोस्ट का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो. तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था सेल्स मैनेजर, तो फॉर द सेल्स मैनेजर. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कैसे बना? विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन abc.com डेटेड 3 जुलाई 2021 फॉर द सेल्स मैनेजर. मीन्स आपने जो abc.com में 3 जुलाई 2021 को सेल्स मैनेजर के लिए एडवर्टीजमेंट दी थी, ये उसके बारे में है. ये उसका मतलब है इस सेंटेंस का. ये अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कॉमा है. तो आगे वाला सेंटेंस जाएगा उसके कंटिन्यूएशन में. दैट इज आई एम फॉरवर्डिंग हियर विथ माय डिटेल्ड रेज्यूमे एंड अप्लाइंग फॉर द पोजीशन अवेलेबल विथ यू. मीन्स मैं यहाँ पे मेरा डिटेल्ड रेज्यूमे भेज रहा हूँ और इसी के द्वारा आवेदन कर रहा हूँ जो पोजीशन आपके साथ अवेलेबल है, राइट. मीन्स आई एम फॉरवर्डिंग हियर विथ माय डिटेल्ड रेज्यूमे, मैं इसके साथ मेरा डिटेल्ड रेज्यूमे भेज रहा हूँ एंड अप्लाइंग फॉर द पोजीशन अवेलेबल विथ यू. और इसी द्वारा यानी इसी ईमेल के थ्रू उस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ स्टार्ट टू एंड. विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन abc.com डेटेड 3 जुलाई 2021 फॉर द सेल्स मैनेजर,
आई एम फॉरवर्डिंग हियर विथ माई डिटेल्ड रेज्यूमे एंड अप्लाइंग फॉर द पोजिशन अवेलेबल विथ यू. यू मीन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन. और हमारा अगला सेंटेंस होगा प्लीज फाइंड द अटैचमेंट. अटैचमेंट मीन्स यहाँ पे आप रेज्यूमे भेज रहे हो, तो अटैचमेंट में होगा आपका रेज्यूमे. अगर आप यहाँ पे सिर्फ रेज्यूमे भेज रहे हो तो आपका अटैचमेंट में रेज्यूमे होगा. अगर आप रेज्यूमे के साथ में कवर लेटर भी भेज रहे हो तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लीज फाइंड द अटैचमेंट्स. अटैचमेंट्स एस प्लूरल हो जाएगा. और हमारे पिछले सेंटेंस में ऐड होगा रेज्यूमे के साथ में कवर लेटर. दैट इज आई एम फॉरवर्डिंग हियर विथ माय डिटेल्ड रेज्यूमे कॉमा कवर लेटर एंड अप्लाइंग फॉर द पोजीशन अवेलेबल विथ यू. सो नेक्स्ट इज in case you require any further details, I shall be too pleased to furnish on hearing from you. Means in case you require any further details, अगर आपको extra details चाहिए, I shall be too pleased to furnish on hearing from you. मुझे बहुत खुशी होगी उसे पूरा करने में आपसे सुनने के बाद. Means हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Obviously हम documents भेज रहे हैं उनको, रेज्यूमे भेज रहे हैं, कवर लेटर भेज रहे हैं. तो अगर उसके बाद में वो इंटरेस्टेड होंगे हमारी और जानकारी जानने के लिए तो हमें डॉक्यूमेंट्स ही भेजने के लिए बोलेंगे, या तो दूसरी डिटेल्स होंगी, नोटिस पीरियड वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो होती है, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल, तो वो डिटेल्स या तो वो मांगेंगे या और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे. तो ऑब्वियसली उनसे सुनने के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हमें बहुत खुशी होगी. Right? In case you require any further details, I shall be too pleased to furnish on hearing from you. उसके बाद आता है ईमेल का तीसरा पार्ट, क्लोजर, दैट इज एंड. एंड में हम थैंक यू बोलेंगे और लास्ट में आएगा आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर. तो थैंक यू के ठीक नीचे लिखेंगे रिगार्ड्स कॉमा, उसके बाद आपका नाम एंड कॉन्टैक्ट नंबर. कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल में लिखने से एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका ईमेल रिक्रूटर ने देख लिया और उसको कोई भी क्वेरी होगी तो वो तुरंत आपको कॉल करेगा. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पुट योर मोबाइल नंबर इन दी एंड, जैसे कि रिक्रूटर को ईजिली आपका नंबर मिल जाए और वो ईजिली आपको कॉल कर सके और आपका मे बी टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो जाए. तो ये बेनिफिट होता है. और बहुत से लोग थैंक यू अलग नहीं लिखते, क्लोजर में थैंक्स एंड रिगार्ड्स और उसके नीचे ही नाम और नंबर लिख देते हैं. बहुत से लोग नंबर नहीं भी लिखते. ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको मोबाइल नंबर या आपका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल में डालना ही डालना है. तो वो आपके ऊपर है, चाहो तो आप ऐड कर लो, चाहो तो आप स्किप कर लो. सो क्लोजर में आप थैंक यू लिखोगे और नीचे रिगार्ड्स एंड देन आपका नाम और नंबर. उसके बाद फोर्थ पार्ट है अटैचमेंट. अब पूरा ईमेल टाइप करने के बाद में आप नीचे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे. यहाँ पे हम लोग रेज्यूमे भेज रहे हैं तो आप आपका रेज्यूमे अटैच करोगे. अगर आप रेज्यूमे के साथ कवर लेटर भी भेज रहे हो तो उसे भी आप अटैच करोगे. और अब हमने पूरा ईमेल टाइप कर लिया और अटैचमेंट्स भी अटैच कर लिए, तो अब हम सबसे लास्ट में टाइप करेंगे रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस. रेसिपिएंट मीन्स जिसको ईमेल भेजना है, प्राप्तकर्ता, उसका ईमेल जो सबसे ऊपर होता है सब्जेक्ट के ऊपर, टू के आगे हमें लिखना होता है, लेकिन ये हम करेंगे सबसे लास्ट में. द रीज़न इज बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रश में टाइप कर रहे होते हैं और गलती से सेंड का बटन क्लिक हो जाता है या तो उसे टच हो जाता है. तो ऐसे में हमारा आधा अधूरा ईमेल चला जाता है उस इंसान को और फिर आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है. तो मे बी, और अगर एक दो बार आपका ऐसे हो जाए तो थर्ड टाइम तो वो इंसान आपका ईमेल पढ़े ही नहीं, ओपन ही नहीं करे. तो इसे अवॉइड करने के लिए ऑब्वियसली आपको पूरा ईमेल पहले टाइप करना है, उसके बाद में अटैचमेंट्स अटैच करनी है, उसके बाद में आपको 2 बार पढ़ लेना है. सब्जेक्ट लाइन से लेके मेल कंटेंट, नीचे क्लोजर और आपके अटैचमेंट, हर चीज़ 2 बार पढ़िए आप. अगर कोई गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में गलत है, तो ये सब चेक कर लीजिए. सारा ईमेल एकदम बिल्कुल सही है भेजने के लिए ऐसा आपको लगे, उसके बाद में आप 2 में जाके रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टाइप करिए और उसे भेज दीजिए. तो आपकी गलतियाँ कम होंगी और आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा. तो अगर इस पूरे वीडियो को सम अप करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यानी किस रेफरेंस में आप ये ईमेल भेज रहे हो. सेकेंड इज ईमेल, यानी मेन कंटेंट जिसमें आप लिखोगे
कि आप एप्लीकेशन भेज रहे हो, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था, और आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या भेज रहे हो ये सब लिखोगे। थर्ड पॉइंट है क्लोजर, दैट इज एंड पार्ट, जिसमें आप थैंक यू लिखोगे और आपका नाम और नंबर प्रोवाइड करोगे। फोर्थ इज अटैचमेंट, इसमें आप डॉक्यूमेंट जो आपको भेजने हैं वो अटैच करोगे। और ये 4 स्टेप्स होने के बाद में आप अच्छे से पढ़ोगे 2 बार आपका ईमेल जो आपने टाइप किया है। अगर कोई गलतियां हैं तो उसे करेक्ट करोगे। और सबसे लास्ट में रेसिपिएंट्स ईमेल एड्रेस, जिसको हमें ईमेल भेजना है, उसका ईमेल आप 2 में टाइप करोगे एंड देन यू सेंड इट। तो पूरा ईमेल टाइप करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेड में वर्ड्स दिख रहे हैं ये आपको सिर्फ चेंज करने हैं एज पर योर प्रोफाइल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आप यही एप्लीकेशन 100 लोगों को भी भेज सकते हो, सिर्फ इसमें आपको ये जो रेड में वर्ड्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको चेंज करना है रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, पोजीशन अप्लाइड, सैल्यूटेशन में या तो सर मैम जो भी है एज पर द पर्सन, देन एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिली, जॉब पोर्टल का नाम या न्यूज़पेपर का नाम, डेट है, डेट चेंज होती रहेगी, अगर आपको डेट पता नहीं है तो आप कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। देन आपका नाम और नंबर, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आप स्किप कर सकते हो। So I hope you understood, and if you really think that it is useful for you, then please like, share and subscribe to my channel, and I'll be back with another video. Till then, keep learning and thank you for watching.